बढ़ रहे आदमखोर, कब थमेगा आतंक। दरअसल उदयपुर के गोगुंदा में नरभक्षी पैंथर के एक के बाद एक शिकार से दहशत फैली है। पिछले 10 दिनों के अंदर ही तेंदुए ने 6 लोगों को शिकार बना डाला। वन विभाग ने 3 पैंथर को कैद कर लिया, लेकिन अब चौथा आदमखोर तांडव मचा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पैंथरों की दस्तक, गोगुंदा में दहशत। दस दिन 6 शिकार, पैंथर हुआ और खूंखार। गांव गांव में डर, ढाणी ढाणी में शोर। एक के बाद एक पैंथर हो रहे आदमखोर। उदयपुर के गोगुंदा में एक के बाद एक पैंथर आदमखोर होते जा रहे हैं। एक एक कर नरभक्षी पैंथर पकड़े तो जाते हैं, लेकिन एक और आदमखोर सामने आके मौत का तांडव मचाने लगता है। अभी कुछ ही दिन पहले वन विभाग की टीम ने गोगुंदा में इंसानों का शिकार कर रहे एक पैंथर को शिकंजे में लिया था, लेकिन गोगुंदा के लोगों के साथ वन विभाग की भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक और आदमखोर पैंथर की दस्तक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। अब खूंखार पैंथर ने गोगुंदा के विजय बावड़ी के राठौड़ों का गुड़ा में नया शिकार किया है। पैंथर मंदिर के पुजारी को उठाकर जंगल में ले गया। इसके बाद मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुजारी का शव पड़ा मिला। इलाके में लगातार हो रहे पैंथर के हमले से गांव वालों में डर का माहौल बना हुआ है। स्वामी विष्णु महाराज है, ये कम 50-60 वर्षों से यही रह रहे और मंदिर के पुजारी भी है। और इनको करीब रात को 4 बजे के आसपास पैंथर घसीट के लेके गया और अभी शव इनके खेत पे मिला है और शव 100% में मिला है और लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से यही मांग करते हैं तुरंत पिंजरा लगवाए। वन विभाग वाले को जैसे यहाँ से पिंजरे मंगाए, पिंजरे मंगा के इसको पकड़ जाए, फिर बाद में क्या है कि अगर एक को खाया तो दूसरे को और हमला कर सकता है ना। बता दे, गांव में हनुमान मंदिर है। मंदिर में पुजारी विष्णुगिरी पूजा अर्चना करता था। सोमवार सुबह मंदिर के पास टंकी से पानी भरने लोग आए तो उन्हें खून बिखरा हुआ नजर आया और रास्ते में भी कुछ जगह पर खून के निशान दिखाई दिए। पुजारी नजर नहीं आने पर लोगों को अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने पुजारी की तलाश शुरू की। लोग ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गए तो मंदिर से 150 मीटर दूर पुजारी का शव मिला। पुजारी का एक हाथ गायब था और गर्दन, छाती का हिस्सा भी खाया हुआ था। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि सुरक्षा का ध्यान रखें, रात को अकेले नहीं निकले और रहे तो साथ में ग्रुप में रहें और इस तरह से अलर्ट किया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई नियम अनुसार की जा रही है। अटैक करने के बाद, अपना शिकार करने के बाद जो पैंथर होता है 3 से 4 किलोमीटर की परिधि में ही रहता है। तो लगभग 20 लोगों की जो 20 टीमें हैं, जिसमें हमारे वन विभाग के अधिकारी होंगे, पुलिस के जवान होंगे, साथ में कुछ गांव वाले होंगे जो इस इलाके को जानते हैं, तो उनकी 20 टीमें जो अलग अलग गांव में भेजी जाएगी उस पैंथर को ढूंढने के लिए। इसके साथ ही हमारे जो ग्राम सचिव है, पटवारी है, रोजगार सहायक है, नरेगा की जो लेबर के माध्यम से भी घर घर जाके सभी को ये मैसेज कराया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक घरों के बाहर ना सोएं, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक ये आशंका है कि जो लेपर्ड है वो अपने जहाँ पे अटैक करता है उस टेरिटरी के आसपास 4-5 किलोमीटर में ही रहता है। उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ोल में लगातार लेपर्ड के हमले हो रहे हैं। हमले में किसी का हाथ उखाड़ कर ले गया तो किसी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 28 सितंबर की रात हुए हमले में मौत का शिकार हुई महिला गट्टूबाई का एक हाथ आज तक नहीं मिला। सिर पर इतने पंजे मारे कि गिनना भी मुश्किल था। वहीं इससे पहले पैंथर ने एक 5 साल की बच्ची का भी शिकार किया था। पैंथर के एक और शिकार से लोगों में दहशत दोगुनी हो गई है। पिछले 2 हफ्तों से
ग्रामीण डरे हुए हैं और अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। एक के बाद एक आदमखोर पैंथर का आतंक जारी है और वन विभाग की टीम मजबूर नजर आ रही है। अब तक 3 पैंथर पिंजड़ों में पकड़े जा चुके हैं। वहीं आतंक मचा रहे चौथे पैंथर को पकड़ने के लिए भी वन विभाग की टीम ने जगह जगह पिंजड़े लगाए हैं। डीएफओ अजय चित्तौड़ा की माने तो लगातार 6 शिकार करना चिंता का विषय है। ऐसे में मौके पर वन्य जीव एक्सपर्ट भी बुलाए जा रहे हैं और उनसे भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। यहाँ पर जो है मौके पर जिस जगह पर स्पॉट पर बॉडी मिली थी वहाँ पिंजरा लगा दिया है। वैसे हमने एहतियात के तौर पर जो लोकेशन थी उसके अलावा सूरज बड़ा, कुंडाव, गाना, इन सब जगह पिंजरे लगे हुए थे और टीम रात को मौजूद थी। पैंथर अनएक्सपेक्टेडली जो है मतलब इस तरफ यहाँ पर डेथ हो गई, तो अब आज इसके आसपास की ग्राम पंचायतों को भी हम जो है दोबारा से कार्डन ऑफ करेंगे। वन विभाग भले ही लगातार प्रयास कर रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि आदमखोर लेपर्ड अभी भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आ पा रहा है। ये भी संभावना है कि इलाके में आदमखोर लेपर्ड की संख्या अचानक से बढ़ी हो, जो विभाग के साथ ही ग्रामीणों के लिए ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और